दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का संबोधन सिर्फ सरकार की उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहा है। डेमोक्रेसी है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित कर दी। तो पहला प्राण विकसित भारत, दूसरा प्राण हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण एकता और एकजुटता, और पांचवा प्राण नागरिकों का कर्तव्य। अपने संबोधनों में पीएम मोदी ने जहां आतंकवाद और परिवारवाद पर निशाना साधा है, तो वहीं ग्रामीण भारत की सुध लेते हुए किसानों के लिए भी कई ऐलान किए हैं। अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है, और वो है जय अनुसंधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की बात हो या फिर स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया की, पीएम मोदी ने बीते सालों में देश के संपूर्ण विकास की तस्वीर पेश की है। कभी नसीहत भी दी है तो कभी युवाओं में जोश भरने वाले उदाहरण भी दिए हैं। बीते 10 वर्षों में ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जिसको देश ने आत्मसात किया है। संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है। आप मेरे परिवार से, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। साल 2014 से अब तक की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जब पहली बार साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि इस योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा था कि यदि देश के विकास को आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके हुनर की सराहना हो। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से आह्वान किया कि कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यहां कीजिए। मैं विश्व को आह्वान करता हूं, विश्व में पहुंचे हुए भारतवासियों को भी आह्वान करता हूं। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो वीजा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सपना डिजिटल इंडिया का है। उन्होंने कहा कि जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीबों के लिए है। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवी की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं, मैंने गरीबी देखी है और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए स्वच्छ भारत का अभियान मुझे शुरू करना है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है?
अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, तो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। साल 2015 में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा का कवच नहीं है। लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए अपने दूसरे भाषण में कहा कि कृषि के विकास के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आनी चाहिए। पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं के लिए, युवा शक्ति के लिए स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की थी। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कई सारी अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली बार कम से कम प्रीमियम में अधिक से अधिक गारंटी के साथ फसल बीमा योजना देने का काम हमने किया है। हमने फसल बीमा योजना बनाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान को जमीन से लेकर के उत्पादित चीजों तक उसकी रक्षा करना, पहली बार कम से कम प्रीमियम से अधिक से अधिक, और वो भी गारंटी के साथ फसल बीमा योजना देने का काम भाइयों बहनों हमने किया है। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम न्यू इंडिया में उस लोकतंत्र पर बल देना चाहते हैं जिसमें तंत्र से लोक नहीं, लेकिन लोगों से तंत्र चले। ऐसा लोकतंत्र न्यू इंडिया की पहचान बने, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने आरोग्य की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को
आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़े अस्पतालों में सामान्य लोगों को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का फैसला किया है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा था कि अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। साल 2020 में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम ने वोकल फॉर लोकल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर भारत की उस ताकत को बढ़ावा दें।
इस दौरान पीएम ने शिक्षा नीति की भी बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, साथ ही उनको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। इस दौरान पीएम ने गांव के विकास को समर्पित स्वामित्व योजना की बात कही। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में हर एक घर की हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। पीएम ने संबोधन में कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी। साल 2022 में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने पंच प्रण का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले 25 साल के लिए हमें पंच प्रण पर अपनी शक्ति केंद्रित करनी होगी। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं रहेगा। हमारे लघु उद्योग हों, सूक्ष्म उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, जीरो इफेक्ट हमें करके दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जय जवान जय किसान के बाद अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। बीते साल यानी 2023 में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है तो हमने रास्ता दिखाया है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की है। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है। लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भविष्य के भारत एक विकसित भारत की तरफ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और वैश्विक मंच पर एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ने में यूं ही कामयाब होता रहेगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। भारत माता की।
ತಿರಂಗ ಇಂತಿಂತ ಚಂಡ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ